जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे हनुमान जी का चरित्र और हनुमान जी का जन्म किस तरह से हुआ। धर्म प्राण आर्य धरा पर शायद ही कोई ऐसा जनपद, कोई नगर, कोई गांव, शहर होगा जहां हनुमान जी का छोटा या बड़ा मंदिर न हो या छोटी या बड़ी मूर्ति न हो। अखाड़ों पर भी जहां हनुमान जी की मूर्ति नहीं होती है वहां मिट्टी की मूर्ति बनाकर हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी भारत के तन मन एवं प्राणों में व्याप्त रहने वाले हैं। हनुमान जी की शक्ति, भक्ति, समर्पण, श्रम, निश्चल सेवा, त्याग, बलिदान आदि प्रेरणा देते वाले हैं या प्रेरणा देने वाले हैं। यद्यपि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सीताराम मंत्र का जाप करे, राम नाम मंत्र का जाप करे तो हनुमान जी तुरंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी सर्वगुण संपन्न और शक्तिमान है, पराक्रमी है, अत्यंत बुद्धिवान, शास्त्रों के परंपरागत जानने वाले, विद्वान, नीतिज्ञ और समर्पण रहने वाले, समर्पित रहने वाले हैं। हनुमान जी का वर्णन जितना करना चाहिए हम उतना नहीं कर पाते, क्योंकि हनुमान जी का रूप, सौंदर्य, गुण ऐसा है। हनुमान जी का जन्म किस तरह से हुआ? तो इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी, उसका नाम था पुंजिकस्थला। तो पुंजिकस्थला एक बार नगर के अंदर घूमने लगी तो एक ऋषि समाधि अवस्था के अंदर बैठे थे। वो ऋषि का अपराध कर दिया तो ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, तुम वानरी का रूप धारण कर लो। पुंजिकस्थला ने ऋषि के क्षमा याचना की, आप मुझे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऋषि ने कहा मैं अपराध को क्षमा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा भी आशीर्वाद देता हूं, तुम सुंदर, गुणवान और सौंदर्यवान स्त्री बनोगी, और जब भी तुम्हारे सामने कोई पुरुष देखेगा उसके साथ तुम्हें प्रेम होगा तो तुम्हारा रूप वानरी की तरह हो जाएगा, और तुम्हें रूप बदलना है तो मनुष्य का रूप भी ले सकती हो, और तुम्हारे यहाँ एक वीर पुत्र को जन्म दोगी। भ्रमण करते करते पुंजिकस्थला स्वर्ग में गई। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा तुम्हें जो चाहे मन चाहे वरदान मांग लो। तब पुंजिकस्थला ने बताया कि मैं एक बार ऋषि का अपराध कर दिया, ऋषि ने मुझे श्राप दिया है कि मैं वानरी का रूप धारण कर लूँगी। मुझे पता नहीं था, ऋषि बैठे थे समाधि अवस्था के अंदर, मुझे ऐसा लगा कि कोई वानर बैठा है तो मैंने उसके ऊपर फल डाल दिया। तो ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि यद्यपि तुम पृथ्वी पर जाओगी, किसी पुरुष के साथ तुम्हारा प्रेम होगा तो तुम्हारा मुंह वानरी की तरह हो जाएगा, लेकिन वो पुरुष तुम्हारा त्याग नहीं करेगा। ऐसा सुनकर इंद्र ने कहा तुम धरती पर चली जाओ। अब पुंजिकस्थला धरती पर चली गई, कुंजर की पुत्री हुई और उतनी गुणवान, सुंदर, सुशीलवान, सौंदर्यवान, उसका नाम था अंजना। एक बार जंगल में भ्रमण करने लगी तो एक पुरुष ने उनको देखा, पुरुष को उसके साथ प्रेम हो गया तो उनका रूप वानरी की तरह हो गया। उन्होंने अपना मुंह ढक लिया तो पुरुष बाजू में आकर खड़ा रह गया, और पुरुष का मुख उन्होंने देखा तो वो भी वानर की तरह था और था केसरी। तो दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद बहुत 12 वर्ष बीत गए, लेकिन उनके वहाँ पुत्र नहीं हुआ। उन्होंने तप प्रारंभ किया। मातंग ऋषि उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे वहाँ पुत्र होगा, शिव का अंश प्रकट होगा। 12 साल तक अंजना ने तपस्या की और ऋषि के पास आशीर्वाद प्राप्त करते फिर से शिव जी की आराधना प्राप्त की, और शिव जी की आराधना करने से वहाँ साक्षात शिव के स्वरूप हनुमान जी उसके उदर के अंदर प्रकट हुए। जब चैत्र शुद्ध पूर्णिमा और मंगलवार के दिन हनुमान जी का अंजनी के गर्भ से प्रागट्य होना था, सुबह की पूर्णिमा प्रारंभ हुई सुबह से, और वायु बहने लगा, निर्मल जल बहने लगा, प्रकृति अपने मूलभूत स्वरूप में आ गई। सब देवता भी नृत्य कर रहे हैं, मनुष्य भी नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि आज धरा पर
राम भक्त हनुमान जी का प्रागट्य होने वाला है। और धीरे धीरे समय बीतता गया और अंजना की कुख से हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। इस तरह से हनुमान जी का अस धरा पर प्रकट हुआ और जन्म हुआ। ओ हनुमान जी राम भक्त तो है, उनके बारे में जितना भी गुण या उसका सौंदर्य का, उनका रूप का, उनका पराक्रम का, उनकी वीरता का, उनकी शौर्यता का, उनकी दक्षता का गुणगान गाए उतना कम है। तो इस तरह से हनुमान जी का जन्म हुआ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।